संयमो तवो देवा वित्तं नमस्यन्ति जसिद्धमे सया मनो जिहत जोड़े गोरानो मेरी वंदना जोड़ गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जिहत जोड़ गोरानो मेरी वंदना जिहत डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जियासा भवसागर पार लंघना जियासा जिहत जोड़ गोरानो मेरी वंदना जिहत अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी तपोमूर्ति श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी मधुर वक्ता श्री आराधना जी महाराज साहब जो धर्म सभा की शोभा को तीर्थ चतुर्विध तीर्थ को संपूर्ण कर रही है और उपस्थित धर्मानुरागी सुशीलवती माताओं एवं बहनों श्रवण कर रहे हैं जिंदगी के अंतिम क्षणों में आत्मा को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो अंतिम क्षणों में किया जाता है उसका प्रभाव
अगले जन्म में स्टार्टिंग में ही दिखने लग जाता है, और अंतिम क्षणों में हम वही कर पाते हैं जो हमने जिंदगी के सारे समय में किया होता है। तो जिंदगी का पल पल संवारना ही अंतिम समय को संवारना है। यदि जिंदगी का पल पल न संवरा तो अंतिम अवस्था संवर जाएगी, इसमें कोई गारंटी नहीं। और जिस किसी ने अंतिम समय को संभाल लिया, कहते हैं किसी व्यक्ति ने अपना पर्सनल एरोप्लेन रख लिया, चलाना भी आया, उड़ाना भी आया, खूब उड़ाया, मगर जैसे ही लैंडिंग का वक्त आया तो क्रैश कर गए। अर्थात उड़ाया तो बहुत, मगर अंतिम अवस्था में यदि हल्की सी मिस्टेक हो गई तो सारी यात्रा मंजिल के करीब आकर के भी अधूरी रह जाएगी। तो संधारा संलेखना, संलेखना का ही अंतिम चरण है संधारा। संलेखना का अंतिम चरण कौन सा है? संधारा। संलेखना का मतलब अपने इस देह को, देह भी तो 5 तरह के हैं, औदारिक, वक्रीय, आहार, तेजस और कारण। हम या आपके पास इस टाइम 3 देह है। कौन कौन सा? औदारिक, तेजस और कार्बन शरीर। अब वो 3 देह है तो उसमें सभी देहों का जो कारण बनता है वो कारण रूप देह है कार्बन शरीर। कौन सा देह? कार्बन शरीर है तो सारी ये सृष्टि हमारे को दिखती है, रिलेशंस दिखते हैं, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इज्जत, मान, अपमान, साता, असाता, अंतराय, आए, चले गए, ये सारी सिचुएशंस कब दिखती है? जब कार्बन शरीर है। तो बेसिकली देखें तो कार्बन शरीर को कमज़ोर करना, उसको वीक बनाना संलेखना का लक्ष्य है। और देह के प्रति आसक्ति को कम करने के लिए कुछ ना कुछ त्याग बढ़ाते चले जाते, जिससे देह को पोषण मिलता है, उन चीज़ों को त्यागते चले जाते, और जिससे आत्मा को पोषण मिलता है, ऐसे स्वाध्याय को, ध्यान को, आत्मचिंतन को और बढ़ाते चले जाते। और जब अंतिम चरण आया कि अब देखा कि अब तो बिल्कुल मौत नज़दीक है, तो संधारा ग्रहण करते। संधारा मतलब जिसे बिछाया जाता है, संस्त्रियते इति संस्तारकम, जिसे बिछाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? संधारा। क्या बोलते हैं? हम लोग गुजरात साइड में थे, वल्लभी नगरी से जब वापस इधर लौट रहे हैं तो अयोध्यापुरम भी आता है, तो वहाँ पर मुनिराज विराजमान थे। तो हम जब रात का समय हुआ तो प्रतिक्रमण के बाद सब संत इकट्ठे बैठे। जब इकट्ठे बैठे तो उन संतों ने पूछा, आपने संधारा कर लिया? मैंने सोचा कि संधारा, अभी तो टाइम नहीं आया संधारे का। तो मैंने बोला नहीं, अभी नहीं किया। फिर उन्होंने पूछा, आपके कब करते हैं? मैंने बोला जब जिंदगी का क्या आता है, अंतिम टाइम आता है, उस टाइम हम संधारा करते। कहने लगे नहीं नहीं, वो वाला संधारा नहीं, मतलब आप अपना बिस्तरा बिछाए, मीन्स बिस्तरा बिछाने को भी क्या बोलते हैं उधर? संधारा करना। अब संधारा करना बेसिकली मीनिंग तो सही है, किसी चीज़ को जब बिछाया जाता है उसका नाम है संस्तारक करना। और पुराने टाइम में सूखी घास के तिनकों का बिछोना होता है, उसको बिछाया जाता है। जब मेघ कुमार जी के संधारे का ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र के पहले अध्याय उत्क्षिप्त ज्ञात में वर्णन आता है।
कि किस तरह उन्होंने वैराग्य पूर्वक दीक्षा ली, पहली रात में घबरा करके अगली सुबह लौटने का मन बनाया। प्रभु की असीम कृपा हुई, उस गिरती हुई आत्मा को भी क्या कर लिया, उभार लिया। तभी तो क्या कहा जाता है, डूबदे होया दिया फड़ लेंदे भावा, डूबदे होया दिया फड़ लेंदे, ऐसे गुरा तो मैं वार वार जावा, ऐसे गुरा तो मैं। जिंदगी में कितनी कठिनाइयाँ आती है जब व्यक्ति अपनी जिंदगी से भी हारने के लिए, मर्यादाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर जो संभाल लेते हैं, जो गिरतों को उठा लेते हैं, ऐसे समर्थ गुरु ही देखा जाए हमारी जिंदगी में हमारे परमात्मा स्वरूप है। तो उन्हें तो साक्षात परमात्मा संभालने वाले थे, तो उन्होंने आलोचना की। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उनको रिग्रेशन करवाई, पूर्व जन्मों में लेकर के चले गए और ये समझाया कि जब धर्म करना बड़ा मुश्किल था तब तुमने बहुत अच्छे से निभाया, और आज करना आसान है और तुम समझ नहीं रहे। तो ऐसी दिल पर चोट आई कि मानो दुनिया का मोह पूरी तरह से टूट गया, और पुनः संयम स्वीकार किया। स्थविरों के पास 11 अंग पढ़ते हैं, 12 भिक्षु की प्रतिमाओं की साधना करते हैं, गुण रतन संवत्सर तप की आराधना करते हैं, व्रत बेला तेला 6 महीने तपस्याएं भी करते हैं। और एक समय ख्याल आता है कि अब मेरा देह तो क्या हो गया, बिल्कुल जीर्ण सा हो गया। उठता हूँ तो थकावट होती है, बोलता हूँ तो वीकनेस महसूस होती है। अर्थात अब इस देह को से मैंने जितना पाना था मैंने पा लिया। अब तो जो और विशेष पा सकता हूँ वो समाधि संथारे के माध्यम से पाऊंगा। कितना अच्छा हो, सुबह होते मैं धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रवण भगवान महावीर स्वामी से आज्ञा मिलने पर क्या ग्रहण करो, संथारा ग्रहण करो। भगवान के पास आते हैं, भगवान तो ऑलरेडी सब जानते हैं, भगवान की आज्ञा मिलती है। सभी संतों से क्या करते हैं, क्षमा याचना। क्षमा याचना, मैंने आपका कुछ बुरा किया, आपकी आज्ञा नहीं मानी, आपकी अवहेलना की, तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। और मेरे मन में भी यदि कोई ऐसा विपरीत भाव आप लोगों के प्रति भी आया हो तो मैं उन समस्त गांठों को खोलता हूँ। मेरे हृदय में आपके किसी के प्रति भी, पूर्ण जीव राशि के प्रति मेरे हृदय में किसी के प्रति भी ग्रज नहीं है, गुस्सा नहीं है। किसी के प्रति मैं अपनत्व, मोह रूप वाला अपनत्व उसको छोड़ता हूँ। क्षमा याचना की है। उसके बाद पुनः उन्होंने 5 महाव्रतों की आरोपणा पुनः दोबारा से ग्रहण की और भगवान को वंदन करते हैं। और कुछ कृत आदि अणगार जो कष्ट परिशह सहने में समर्थ है, क्योंकि जब किसी पर्वत पर जाकर के संधारा करना है तो गोचरी कौन जाएगा, पानी कौन लाएगा। मीन्स जो उनके साथ तपस्या करने में भी क्या हो, समर्थ हो। और जब उनके साथ वो जाएंगे तो उनकी साधना में भी बल मिलेगा। अर्थात उन्हें आगम की बातें सुनाएंगे, पूर्व जितने उत्तम आत्माएं हुई उनके संथारों के वर्णन सुनाएंगे, उनकी जिंदगी में रही हुई मर्यादाओं के प्रति जो समर्पण भाव है उससे अंतिम क्षणों में उनके भावों को और ज़्यादा उज्ज्वलता और ज़्यादा उन्हें ग्रेटनेस प्रदान करने के लिए वो उनके साथ जाते। तो जैसे ही बढ़ते बढ़ते बड़ा जोर लगाते लगाते विपुलाचल पर्वत पर पहुँचे,
पहले पृथ्वी शिला पट्टक उसको देखा है, उच्चार प्रश्रवण की भूमि जहाँ कोई मल मूत्र इत्यादि के लिए उठना पड़े उस स्थान को भी देख लिया, और आकर के उस संस्कारक की प्रतिलेखना परिमार्जना करके तिनकों का बिछोना बिछा लिया। सूखे तिनकों का जो आसन है वो बिछा लिया। अब ये जो बेडिंग है ये अंतिम बेडिंग है एक तरह से, कि अब मैंने ये बिछा दिया, अब तो यहाँ से आत्मा ही उठेगी, अब ये शरीर मैं यहीं छोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगा। और इस भावना के साथ वहाँ पर उन्होंने पादपोपगमन संधारा ग्रहण किया। कौन सा संधारा? जब कोई व्यक्ति निश्चेष्ट होकर के, निश्चल होकर के, न हिलना न डुलना, न कोई मच्छर मक्खी को उड़ाने के लिए हाथ इत्यादि लगाना, मात्र मैं आत्म स्वरूप हूँ, ये देह मेरा स्वरूप नहीं है, इतनी उत्कृष्ट भावना की इतनी स्ट्रॉन्ग जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो उस टाइम करने जा रहे हैं। और उस टाइम उन्होंने नमोत्थोणम के पाठ से सिद्ध प्रभु को वंदना की। अरिहंत परमात्मा जो तीर्थंकर भगवान विराजमान है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनको भी नमोत्थोणम के पाठ से वंदना की। पुनः उन्होंने 18 पापों का त्याग किया और 5 महाव्रत पुनः उन्होंने ग्रहण किए कि कोई दोष रह गया हो तो मैं पुनः उन दोषों की शुद्धि करता हूँ। चारों आहारों का पच्चखान त्याग कर दिया, अर्थात अब मैं अंतिम श्वासोश्वास तक आहार का, पानी का, उपधि इत्यादि का त्याग करता हूँ, अर्थात अब इनमें से मेरा कोई नहीं, जो मेरा है मैं उसकी साधना में लगने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार 1 महीने की उनकी वह संधारे की अवस्था, संलेखना का ही एक अंतिम चरण है जिसका नाम है संधारा। वो जैसे ही आता है, अंतिम क्षण आया, वो उनके समीप है, साधु उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब ये नहीं उनको पानी लाकर दे रहे हैं, उनके पाँव दबा रहे। पादपोपगमन में तो कोई सेवा लेनी नहीं, चारों आहारों का त्याग किया है। ऐसी कंडीशन में वो साथ वाले लोग सेवा कौन सी कर रहे हैं? उनकी जो वैराग्य की भावना है, उनकी जो धर्म के प्रति समर्पण की भावना है, जो आत्म रमणता का उनका भाव जागा है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, अच्छा सुना रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं, आलोचना बार बार करवा रहे। और यदि कोई उपसर्ग आने लगे, कोई देवकृत उपसर्ग, अर्थात उनको उस संधारे से चलायमान करने के लिए कोई त्रियंच हिंसक प्राणी का, किसी मनुष्य का कोई उपसर्ग आने लगे, अब पादपोपगमन वाले ने तो कुछ कहना नहीं है, मगर उन्हें टालने के लिए उनकी सेवा में कौन आए हैं? वो योग्य साधु मुनिराज। अब वो 1 महीने की जैसे संलेखना पूरी होती है, उनके शरीर को वहाँ वो वसरा आते हैं, उनके उपकरण, रज्जोहरण पात्र इत्यादि ले आते हैं। क्योंकि पुराने टाइम की अवस्थाएं कुछ अलग थी, आज की अवस्थाएं कुछ अलग है। अब उन्होंने पर्वत पर जाकर के किया है, तो वहाँ पर जलाने की उनकी कोई जिम्मेदारी, जलाने की जिम्मेदारी नहीं। कोई कह सकता है साधु के देह को जलाया जाता है या यूं ही छोड़कर आया जाता है, तो वो समय समय की व्यवस्थाएं, श्रावकों का अपना जो एक उचित और एक सामाजिक रूप से जो उनका व्यवहार प्रचलित है उसके अकॉर्डिंगली ही होता है। अर्थात जैसे लौट करके आए हैं, प्रभु को वो उपकरण आदि समर्पित करते हैं, पूछते हैं कि हे भगवान, आपका वह बड़ा ही विनयवान शिष्य, साधना में बड़ा अप्रमत्त, जिसने सबसे क्षमा याचना करके अंतिम आराधना की, वो काल करके कहाँ पर गए हैं? तो भगवान फरमाते हैं कि वो
से अवधि पूर्ण होने पे महाविद्या में जाकर जन्म लेंगे और समृद्ध कुल में है, आर्य कुल है और चौथे आर्य की तरह हमेशा चलता है और संतों का पावन सुयोग बनेगा और वैराग्य भाव से भावित होकर दीक्षा लेंगे, साधना करेंगे। अर्थात 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत, 6 रात्रि भोजन का त्याग, 10 प्रकार के यति धर्मों की आराधना करके अंतिम क्षणों में संथारे के साथ संपूर्ण कर्मों का क्षय करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे और मुक्त होंगे। अर्थात जब कभी दाह देने की व्यवस्था होती, यदि नगर में संधारा किया है तो गृहस्थी लोग उन व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंगली कोई चंदन की चिता बनाता है, कोई क्या बनाता है, मगर साधु सत्यों का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ये समाज की एक अपनी कार्यशैली है और विचार करना है। सामाजिक कार्यों के प्रति साधु उदासीन सा रहता है, जो उनको ठीक लगता है वो उनके अनुरूप है, मगर अपनी ओर से ऐसी किसी क्रियाओं की ना अनुमोदना करते हैं और ना ही कोई विरोध इत्यादि करते। हाँ, यदि कुछ गलत हो तो समझाने के लिए अपने उपदेशों में कह देते। तो इस प्रकार हम इनका संथारा सुनते हैं। धर्म रुचि अणगार जी का सुनते हैं। जब उस नागेश्वरी ब्राह्मणी ने क्या बहराया था, कड़वा तुम्बा बहरा दिया। घर में सोचा कि आज भोजन की बारी मेरी है, मगर ये तो बिल्कुल जहरीला हो गया है, अब किसको दूं, फेंकने का काम बाहर जाकर फेंकना पड़ेगा। चलो देखा संत आए हैं, इनके पात्रे में फेंक देती हूँ। कितनी निकृष्ट भावना रही होगी उस जीव की, उस टाइम की। जीव कोई भी बुरा नहीं है, मगर जब बुरी भावनाओं के अनुरूप बह जाता है तो बुरा हो जाता है। उन्हें रोक लेता है, समझ जाता है तो वही अच्छा भी हो जाता है। तो खैर बहरा दिया। अब वो लेकर के लौटे हैं, अपने गुरुदेव को दिखाया तो उन्होंने क्या बोला, इसको परठ आओ, ये खाने लायक नहीं। वो आए हैं जहाँ पर ठंडिल भूमि, जहाँ पर उन्हें परखना था, कोई निर्दोष स्थान है, कोई जीव इत्यादि ना हो, हरि इत्यादि ना हो, कोई आता ना हो, जाता ना हो, देखता ना हो। अब उन्होंने परिमार्जना की, प्रतिलेखना, पहले देखा फिर परिमार्जना की, फिर थोड़ा सा उसको नीचे रखा। चींटियों का झुंड आया, जैसे ही चखा मृत हो गए, मर गए। अब सोचने लगे, मैं अपनी आंखों के सामने इतने जीवों को मरते हुए तो नहीं देख सकता, और दूसरी बात, मैं इस कड़वे तुम्बे को ग्रहण कर लूँगा, खा लूँगा तो ये परिणत हो जाएगा। मतलब इसका जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। उस जहर का असर मेरे शरीर में आकर के जहर तो नलीफाई हो जाएगा, मगर मेरे को मृत्यु का आलिंगन करना पड़ेगा, इन जीवों की रक्षा हो जाएगी। और ऐसा उदात्त, मतलब बहुत बड़ा विचार उनके हृदय में आया कि मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं कर भी लूँगा ऐसा तो मेरी आत्मा नष्ट नहीं होगी। तो उन्होंने सारे के सारे उस तुम्बे का आहार कर लिया, वो जो भी बनाया था सारा खा लिया। अब उसके बाद उन्होंने अपने धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, सिद्धों को, अरिहंतों को वंदना की, और फिर उसके बाद 18 पापों की आलोचना की, त्याग किया और चारों आहारों का त्याग किया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कर्म किया होगा तो आजोदय में आया है, मैं प्रतिकार करके इस निर्जरा के अवसर को गंवाऊंगा नहीं। अब इतनी शांति, इतनी समता, अब विचार करो, दुनिया में रहते हुए हमारे या तुम्हारे सामने इतनी विकट परिस्थितियां तो कब बनती है। मगर एक व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में मेरे बेटे की शादी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। शादी हो गई, मगर अब कोई और प्रॉब्लम है। मगर ध्यान देना है, जिस व्यक्ति ने अपने भाग्य में दुख ही लिखा है ना, उस व्यक्ति ने दुखी होने के 1000 कारण ढूंढ लेने, और जिसने सुखी रहना है उस व्यक्ति ने सुखी रहने के भी 1000 कारण खोज लेने।
अब धर्म रुचि अणगार चाहते तो दुनिया में जाकर बोल सकते थे ये कैसी अनारे औरत है, इसने क्या बहरा दिया, मगर वो शांत रहे। अब ये है हमारे आदर्श। आदर्श का मतलब ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा होने के लिए जन्म लगेंगे। ऐसा होने के लिए तो जन्म लगेंगे, मगर वो जैसे थे उनके कुछ अंशों तक तो हम होने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बात के लिए सामने वाले को क्रिटिसाइज़ करना, कंप्लेंट करना, चिल्लाना, वहाँ पर यह भी सोच सकते हैं आज मेरा कर्म उदय ऐसा है, मेरे को दुखी नहीं होना, ये कट जाएगा तो मैं हल्का हो जाऊँगा। व्यवस्था बनाने के लिए कहना पड़ेगा तो कह दो, मगर क्रोध में नहीं, अपनी बात को शांति से। अब धर्म रुचि अणगार, और हम देखें गौतम इत्यादि जो अणगार है, जो जितने भी साधक, काली, सुकाली, महाकाली इत्यादि जितनी महारानियाँ जो महासाध्वियाँ बन गई, उनके संथारों का वर्णन आता है। तो ये सारे के सारे संथारे देखा जाए, हम यह बताते हैं कि मौत तो आनी है, और ध्यान देना ये दुनिया की ये सिक्के दौलत आगे चलने वाली नहीं है। जब आगे चलने वाली नहीं तो कुछ तो होगा जो आगे चलता होगा। तो आगे चलने वाली कौन सी चीज़ है कि जो हमारे भाव बुरे हैं हम उनको क्या करें, अच्छा बनाए। जो हमारे पास साधन है उनको हम अच्छे स्थान पर लगाए, करेंसी चेंज हो जाएगी, पुण्य के रूप में आ जाएगी, तुम्हारे भी काम आएगी। निर्जरा हो जाएगी तो अच्छे स्थान पे धर्म करने की योग्यता मिल जाएगी। अर्थात समझदारी से चलोगे तो तुम्हारा एक एक दिन भी तुम्हारी आत्मा के ऊपर उठने का दिन हो जाएगा। जो कल हमने बात की थी सागारी संथारे की, तो इतना ध्यान रखना है, हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना या किसी की आलोचना करना नहीं है कि यदि कोई प्रेरणा देता है कि रात को संथारा लिख कर के सो जाओ, मगर वहाँ पर यह विचारना है कि हमें अप्रमत्त, हमें और ज़्यादा सावधान होना है कि हम प्रतिदिन कोई दोष लगता है तो उसकी आलोचना करें, उसको देखें और उसके लिए अंदर से सॉरी फील भी करें। दोबारा से रेपिटेशन के लिए खुद को मोटिवेट करें कि मुझे ये गलती दोबारा से नहीं करनी है। 18 पापों का जितना हो सकता है, जितने कर्ण से हो सकता है वो उसका त्याग कर ले। चारों आहारों का त्याग कर सकते हैं उतना त्याग कर ले। देव गुरु धर्म का, 4 शरणों का ध्यान करते हुए विश्राम में जाते हो, सपोज काल हो भी जाए तो भी तुम्हें कुछ होने वाला, अर्थात तुम्हारी आत्मा का पतन होने वाला नहीं है। तुम उत्तम भावों के साथ हो तो उत्तम स्थान पर जाओगे। और ध्यान दीजिए, जब हम राय पसेणीय जी सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर संथारा किया था किसने? राजा परदेसी। कौन सा राजा? राजा परदेसी। कभी ऐसा था कि नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था, छोटी सी गलती के लिए सामने वाले को बड़े से बड़ा दंड देता था, अधर्मी भी था, पापी भी था, पाप करने वाले लोगों को प्रमोट करने वाला, सिक्योरिटी देने वाला भी था, मगर आत्मा को मानता नहीं था। शरीर ही आत्मा है ऐसी मेंटेलिटी वाला था। मगर ऐसा उत्तम संयोग बना आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज का, तो उनकी ऐसी अनुपम कृपा हुई, उनके साथ ऐसा सुंदर वार्तालाप, कन्वर्सेशन हुई कि आत्मा के ऊपर श्रद्धा आ गई। और ऐसी श्रद्धा आई, सोचने लगे मैंने इतने पाप किए हैं उनको कैसे धोऊंगा, आत्मा तो शाश्वत है, कर्म भोगे बगैर आत्मा मुक्त नहीं होगी, शांति को प्राप्त नहीं करेगी। तो उन्होंने क्या किया? तपस्या प्रारंभ कर दी, सेवा इत्यादि में आगे बढ़ गए, और जितने भी अणुव्रत है, जितने भी गुणव्रत शिक्षा व्रत है, उनकी आराधना साधना प्रैक्टिस करने लग पड़े, पौषध करने लग पड़े। तिथि त्योहार का दिन आता है, शील व्रत में ही रमण करने लग पड़े। सूर्यकांता रानी को ये चीज़ें पसंद नहीं आई
क्योंकि उसका जीवन तो हमेशा भोग प्रधान रहा था। अब वो बार बार उनसे अनुनय विनय करती है कि आप बदल गए हो, आप मेरे अनुसार क्यों नहीं चलते, आप अब मेरे साथ वैसा प्रेम भाव क्यों नहीं रखते। मगर वो तो अंदर से जाग चुके हैं, वो जान चुके हैं ये रिश्ते सदा रहने वाले। मैं इसके प्रति नफरत थोड़ा ही कर रहा हूँ, मगर मैं यह चाहता हूँ जैसे मैं धर्म में बढ़ रहा हूँ इसमें भी धर्म की रुचि जागृत हो। मगर वो भारी कर्मा जीव होगा। और वो समय आया कि राजा प्रदेशी को मरवाने के लिए पहले उसने बेटे को तैयार किया कि बेटा तेरा बाप तो राजगद्दी छोड़ता भी नहीं है और राज्य व्यवस्था को अच्छे से संभालता भी नहीं है, तुम इसको विष दे करके शस्त्र का प्रहार करके मार दो तो मैं तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूंगी। मगर बेटे ने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया। मन में सोचा कि माँ को क्या हो गया, मगर मैं ऐसा बुरा बेटा नहीं हूँ। आप विचार करना है, उस बेटे ने तो खुद को समझा लिया, मगर सूर्यकांता रानी जो देखो ना अंग संग रहती थी, जो कभी उसके बगैर भोजन नहीं करती थी, उसके इंतज़ार में जो जागती रहती थी, आज अपने ही पति को जब लगा कि ये मेरे हाथों से तो चला गया, अब मैं और दूसरे के प्रति भी कैसे समर्पित हो जाऊं। अब इसके रहते तो रास्ता भी क्लियर नहीं है, पता नहीं क्या मन में आया। और जो भोजन का पात्र है, भोजन जो बनाया उसमें भी विष डाल दिया, जो कपड़े पहनने वाले हैं उसमें भी पॉइजन, उसमें भी जहर छिड़क दिया, फूलों की मालाएं जो डालते हैं उसमें भी जहर डाल दिया कि कोई वार खाली ना जाए। जैसे ही वो भोजन करने के लिए आए हैं, भोजन करने बैठे हैं, और जैसे ही भोजन का ग्रास डाला, महसूस हुआ कि अंदर एक भयंकर वेदना, एकदम से अंदर उष्णता आग सी लगने लग पड़ी। भोजन कर लिया है, मगर भोजन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो ख्याल आया, अरे जीव के परिणाम, जीव के विचार कभी एक जैसे नहीं रहते। ये सूर्यकांता जो इतना स्नेह, अनुराग, प्यार मेरे प्रति रखती थी, मगर आज यह मेरे प्रति कितना ज़्यादा क्रूर व्यवहार करने के लिए तैयार है। मगर हे जीव, तेरे अपने कर्म है। क्या है? तेरे अपने कर्म है। जो इतना अच्छा था वो आज बुरा क्यों हो गया? तेरा अपना ही कोई कर्म उदय होगा जो आज वो व्यक्ति तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार कर रहा है। शास्त्र में लाइन आती है, सूर्य कंताय देवीये मनसा भी आप दुस्समाण, अर्थात मन से भी उसके प्रति द्वेष नहीं किया, नफरत नहीं की। जहाँ पौषधशाला थी वहाँ पर आते हैं, आकर के असह्य तीव्र वेदना, जहर शरीर में फैल रहा है, बस ऐसा लग रहा है मौत अब आई अब आई अब आई। मगर उन्होंने क्या सोचा कि मुझे सूर्यकांता के प्रति वृत्ति मात्र भी क्रोध नहीं करना। चाहता तो उसके बालों से खींच करके टुकड़े टुकड़े कर सकता था, नगर में बता सकता था कि इसको देश से निकाल दिया जाए या कुछ कर दिया जाए। मगर क्या सोचा, मेरी अंतिम आराधना का वक्त है, मुझे अपने अंतिम वक्त को खराब नहीं करना। अब जैसे ही अपने भाव को संभाला, आलोचना कर रहे प्रभु को पहले नमोत्तुणं के पाठ से, क्योंकि उस टाइम तो उनके आचार्य कौन है? आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज। सिद्ध प्रभु को वंदना की और सेकंड वंदना अपने धर्माचार्य को की, और 18 पापों को त्यागा और चारों आहारों का आजीवन त्याग कर दिया। और त्याग करते ही क्या भावना है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, कर्म उदय है, मगर मुझे किसी के प्रति क्रोध रोष जरा भी मन में नहीं रखना। और उन उत्तम भावों के साथ वो काल करते। अब विचार करना है, जिनको तो ऐसे उत्तम भाव नसीब हो जाते हैं, भगवान कहते हैं वो आराधक है, वो मोक्ष मार्ग के महायात्री है, वो मोक्ष मंजिल को एक दिन अवश्य में पाते, वो शरीरों की यात्राओं से सदा के लिए मुक्त हो जाते।
मगर यदि मन में, हृदय में किसी के प्रति क्रोध, आवेश लेकर के चले हैं, तो याद रखना अंतिम अवस्था में शांति नहीं तो अगले जन्म में भी शांति होने वाली, अगले जन्म में भी शांति होने वाली नहीं। तो अंतिम अवस्था को सुधारने के लिए हमें अपने पूर्व जिंदगी को भी अच्छा बनाना है। आज हम बिल्कुल अच्छे हैं, आज अभी से कोशिश कर सकते हैं कि कुछ गलत हम अटेम्प्ट ना करें, अर्थात रोज का ही हम जो भी जैसे रेगुलरली अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, ऐसे आत्मा को भी तो मेंटेन रखा जा सकता है। बॉडी की मलिनता को दूर करने के लिए जितना हम ध्यान रखते हैं, उतना ही यदि आत्मा को, मन के विचारों को, बोलने की लियाकत को यदि सुधारा जाए, प्रतिदिन उसके ऊपर ज़रा सा हार्कन बैक करके, रिकॉल करके ध्यान दे कि मैंने आज क्या व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना, क्षमा याचना। किसी ने मेरे साथ इल मैनर्ड बिहेवियर किया, किसी ने मेरी आज रिस्पेक्ट नहीं की, चलो ये उसकी अपनी बात है, उसके अपने संस्कार है, मेरा पुण्य नहीं उदय में आया होगा, नहीं मेरे को आदर मिला, मगर मुझे उसके प्रति मन में रोष नहीं रखना। आप जितना खुद को हल्का रखोगे ना, आप दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे। किस पे कर रहे हो? आपको नींद अच्छी आ जाएगी, आपका मन शांत रहेगा, अगली सुबह प्रोडक्टिविटी आपकी और अच्छे से होगी, आप काम अच्छे से कर पाओगे, ताजगी के साथ कर पाओगे। और मोक्ष की यात्रा पर बढ़ने वाला यात्री दुखी यात्री नहीं होता। वो कैसा होता है? अंदर से भी शांत, बाहर से भले कष्ट है मगर अंदर बड़ी शांति है। पुण्य श्रावक के पास साधन तो ज़्यादा नहीं थे, मगर अंदर क्या थी? बहुत शांति थी। और यदि इस प्रकार खुद को क्लीन करके विश्राम में जाओगे, तो सपोज ऐसे अवस्था में काल हो भी जाए, हो जाए कोई बात नहीं। कारण क्या? जब क्लीन होकर के लेटे हैं तो ऐसे टाइम में उत्तम विचारों के साथ, उत्तम भावों में भी बुरी आयुष्य का बंध तो होने वाला। यदि उस टाइम मुहूर्त पहले यदि आयुष्य बंधेगा तो भी बुरा नहीं होगा। वैसे तो देखा जाए निरुपक्रमी आयुष्य, सौपक्रमी आयुष्य, उन भेदों से उनकी डेप्थ में जाएं तो बड़ा कुछ आ जाता है, मगर हम नहीं जानते आयुष्य कब बंध रहा है। और आयुष्य अनुपयोग अवस्था में बंधता है। कब बंधता है? उपयोग अवस्था में नहीं, कि जैसे सपोज ये कैमरा सामने है या कोई व्यक्ति फ़ोटो खींचने लगा है तो व्यक्ति कहता है ज़रा सेट हो लेने दो। ये क्या है? ये है उपयोग, ध्यान, अवेयरनेस। मगर आयुष्य जब बंध रहा है, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता कि कब आयुष्य बंध रहा है। यदि ऐसा पता लगने लग जाए तो फिर कहे अच्छा इस दिन इतने बजे आयुष्य बंधेगी, मैं उस दिन तो बहुत आत्मा की भावों को क्या कर लूँगा, निर्मल उत्तम बना लूँगा। मगर आयुष्य बंधेगी अनुपयोग अवस्था। तुम्हें उपयोग, तुम्हारा ध्यान उस टाइम वहाँ लग ही नहीं पाएगा, अर्थात तुम्हारी अवेयरनेस के बिना ही वो आयुष्य बंध रहा होगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है? प्रतिपल जागृत रहो। एवरी मोमेंट तुम अच्छे भाव रखो, एवरी मोमेंट तुम सड़ने वाले नहीं बल्कि खुश रहने वाली भावनाओं से खुद को भावित करो। अदरवाइज यदि उस टाइम आयुष्य बंध गया, जब तुमने रोनी सी सूरत बना कर के खड़े होंगे तो फोटो कैसी आएगी? फिर बोला नहीं 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 मैं तो दोबारा फ़ोटो खिंचवाऊँगा, दोबारा खींचो, तो वहाँ दुनिया में तो चल जाएगा, मगर आयुष्य वाला एक बार क्लिक हो गया तो वो बदलने वाला। जिस गति का बंद हो गया, जिस लेशिया के साथ है तो अंतिम समय वैसी लेशिया आई और उसके अकॉर्डिंगली अगले जन्म में उस आत्मा को जाना पड़ेगा। जब हम इन इतने महापुरुषों को सुनते हैं ना, तो कई बार तो लग सकता है व्यक्ति को अभी हम कौन सा मर रहे हैं जो मरने वाली बातें सुना रहे, मगर कौन जानता है ज़िंदगी की कौन सी घड़ी आपकी अंतिम घड़ी हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं प्रवचन से घर लौट रहे होते हैं, रास्ते में आयुष्य पूरा हो गया किसी का। कोई गाड़ी में जा रहा था, किसी शादी पे जा रहा था, मगर रास्ते में हार्ट कोलैप्स हो गया। हाँ, कितनी घटनाएं। और ऐसे टाइम में ध्यान देना है, तुम्हारा ब्रेन जब कोई बड़ी दुर्घटना आती है ना, तो तुम्हारा ब्रेन वो एबिलिटीज़ एकदम बहुत जागृत होती है।
एड्रेनल इतना ज़्यादा वो फास्ट मूवमेंट में आ जाता है कि उस टाइम में तुम्हें सारा अपना रिवर्स बैक सारा एकदम से याद आने लग जाता है। मगर याद आए भी तो ध्यान देना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। किसी ने बुरा किया, सपोज टक्कर में मारी, उसके प्रति भी नफरत द्वेष नहीं करना। किसी के साथ आसक्ति थी, किसी मिलने जा रहे थे, किसी का दुख बहुत ज़्यादा मान रखा था, देह के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, कुछ हो गया है इतना बड़ा ज़िंदगी में इंसिडेंट, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। ये यात्रा का एक पड़ाव है, ये छूटेगा, अगली यात्रा शुरू होगी। मगर यदि यहाँ अंतिम क्षणों को खराब कर लिया तो अगली यात्रा भी अच्छी होने वाली नहीं। इसलिए हर पल आत्मा को जागृत रहना। और क्या सोचना है? क्षण भंगुर है जीवन तेरा, क्या तूने ऐसा सोचा है? क्षण भंगुर है जीवन तेरा, क्या तूने ऐसा? हंसते हैं पल दो पल की, क्या तूने ऐसा सोचा है? हंसते हैं पल दो पल की, क्या तूने? क्या साथ तो अपने लाया था, क्या साथ में लेकर जाएगा? क्या साथ में अपने लाया था, क्या साथ में लेकर? फिर उलझा क्यों इस उलझन में, क्या संग तो कुछ ले जाएगा? फिर उलझा क्यों इस उलझन में, क्या संग तो कुछ ले जाए? क्या संग में कुछ ले जाएगा? खाली ही आया खाली ही जाए, क्या तूने ऐसा? हंसते हैं पल दो पल की, क्या तूने ऐसा? जब ध्यान करोगे ना इस बात पे कि एक दिन आएगा जब चार कंधों पर उठने के लिए वो अर्थी तैयार हो रही होगी। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भुलिया गम
दिवंगता आगम पुरर्जन शासरतन हिमाचल के श्रीयोपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो कोई कहने को ऐसे तो कह सकता है कि मौत जब आएगी तब देखी जाएगी, मगर ध्यान देना है मौत जब आएगी तब तुम्हें तो क्या देखना है, तब तो कौन देखेगी। और विचार करना है कि वो दिन भी आएगा जब अर्थी तैयार हो रही होगी और उस बॉडी को स्नान करवाने के लिए जाकर के अंदर तैयार करके बाहर लगा देंगे। चद्दर उसके ऊपर डली होगी, कोई ना कोई दीपक धूप उसके पास जल रही होंगे, या एक बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर डाल दिया होगा, या किसी बॉक्स के अंदर आपको रख दिया गया होगा। रिश्तेदार कोई दूर दूर से आने वाले कहेंगे अभी 2 दिन रुक जाओ, और कोई पास वाले जो इकट्ठे होकर के आस पास बैठे हैं रो रहे होंगे, विलाप कर रहे होंगे। मगर विलाप करने के बावजूद भी, रोने तड़पने के बावजूद भी तुम्हें वापस लेकर आने में कोई समर्थ, तुम तो अपनी यात्रा पे चले गए, तुम तो आगे बढ़ गए। तो ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हारे साथ कोई जाने वाला है ही नहीं, फिर दुनिया के प्रति इतने खपने की क्या ज़रूरत है। दुनिया बसाई है, चलो निभाना है, वो भी कर्म के कारण ही बसती है, बिना कर्म के नहीं बसती है। मगर ये कब उजड़ेगी कुछ नहीं पता है। मगर इस आत्मा को यदि सत्य का बोध है तो एटलीस्ट दुनिया उजड़ते हुए भी वो अपनी आत्मा को बसा पाएगा, अपनी आत्मा को आबाद रख पाएगा। तो उसे शांत रखने के लिए संसारी की विधियों का ज्ञान ज़रूरी, इस सत्य के प्रति जागृति का होना ज़रूरी। तो जो जो चीज़ें अंतिम क्षणों में नहीं करनी चाहिए, 36वें अध्याय में 5 भावनाएं आती है, कंदर्पी, अभियोगी इत्यादि, वो भावनाएं। फिर 5 प्रकार के और अतिचार आते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो उसके बारे में भी सुनेंगे कल जैसा अवसर होगा। फिर प्रभु महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक भी आ रहा है, तो कोशिश है कल तक कंप्लीट हो जाए। तो उन जो दिन शेष रहेंगे तो प्रभु के पूर्व भवों के बारे में उसके ऊपर चिंतन करेंगे। प्रभु हमारी उनकी हिस्ट्री क्या थी, कुछ दिनों में कुछ समय के लिए कोशिश करेंगे। हम गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम शांति।